इस वीडियो में वन वे और टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब डेटा फ्लो होता है, अ, मान लीजिए कंपोनेंट टू व्यू। अब व्यू क्या है, देखिए कंपोनेंट का ही पार्ट है। कंपोनेंट में देखिए ये हमारा टीएस का फाइल है जिसमें क्लासेस है, जिसमें आप लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट क्लास है। तो एक कंपोनेंट क्लास हो गया है और दूसरा व्यू हो गया। व्यू पार्ट मतलब टेम्पलेट यूआरएल आप दे सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी डेटा फ्लो होगा, मान लीजिए कि कंपोनेंट टू व्यू, तो उसे हम वन वे डेटा बाइंडिंग बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, कंपोनेंट टू व्यू। वो कैसे फ्लो होगा डेटा, तो फ्लो कराने के लिए हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करते हैं, राइट। प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करते हैं, क्लास बाइंडिंग यूज करते हैं। तो ये सब बाइंडिंग यूज करके दोस्तों, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वगैरह यूज करके हम डेटा को जो हमारा कंपोनेंट में है उसको हम व्यू में हम फ्लो करा देते हैं। तो इसे बोलते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। उसी टाइप से अगर व्यू टू, मान लीजिए कंपोनेंट में अगर डेटा फ्लो कराना हुआ तो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि बटन क्लिक है, क्लिक बटन के क्लिक पर हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर दिए, ओके। या फिर में भी जो भी ऑपरेशन करना है तो कर दिए। तो क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन फ्लो हो रहा है फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट। ठीक है, डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट। तो ये यूनी डायरेक्शन है, आइदर कंपोनेंट टू व्यू फ्लो होगा या फिर व्यू टू कंपोनेंट फ्लो होगा। तो दोस्तों इस केस में हम इसको बोलेंगे वन वे डेटा बाइंडिंग। बट टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि एट द सेम टाइम, मान लीजिए कि हम व्यू में ये, मान लीजिए कि ये हमारा इनपुट फील्ड है, जब हम इस पर टाइप करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होगा टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए। टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए जब भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो एट द सेम टाइम ये क्या करेगा कि हमारे किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, जो वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करेगा वो वैल्यू जो है यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा बाइंडिंग के थ्रू। तो हमको टू वे डेटा बाइंडिंग करना है तो दो चीज़ करना पड़ेगा। दो पहला कि जब हम टाइप करें तो उस की इवेंट पे, उस इवेंट पे हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाए। और क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया तो वो चीज़ हमको शो कराने के लिए हम लोग को मान लीजिए कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करके वो डेटा को फिर से हम फ्लो करा देंगे कंपोनेंट में, व्यू में। ओके, तो मतलब व्यू से कंपोनेंट और कंपोनेंट से व्यू, दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो इस जगह पे नज़र रखिए, ये भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो ये ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल है जैसे माई नंबर वेरिएबल के वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं। जब भी हम टाइप करेंगे तो इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों कि एंगुलर में चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म होता है। चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म क्या करता है कि जब भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया तो वो क्या करेगा, जो हमारा बाइंडिंग है उसको भी ये इंस्ट्रक्शन दे देता है, एक टाइप का चेंज डिटेक्ट करता है और डेटा को फ्लो करा देता है। तो डेटा फ्लो हो जाएगा, माई डेटा फ्लो हो जाएगा हमारा व्यू में भी। क्योंकि अगर व्यू में फ्लो नहीं होगा तो हम दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे चेंज किए तो हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया, बट वो वैल्यू जो है डॉम में और व्यू में हमको दिखना चाहिए, टेम्पलेट में वो चेंजेस दिखना चाहिए। तो वो दिखाने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स बनाने के लिए हम क्या किए हैं कि हम अ, एक डिफरेंट एक चाइल्ड कंपोनेंट में ले लिया, देख सकते हैं ऐप चाइल्ड, और वहाँ पे इसको मैं पास कर दिया। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि डेटा यहाँ से फ्लो हो जाएगा, उस कंपोनेंट में चला जाएगा और उस कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कुछ नहीं है, बस डेटा को हम शो करा रहे हैं। अगर हम चाइल्ड कंपोनेंट में जाएंगे दोस्तों तो देख सकते हैं वो वैल्यू यहाँ पे शो करा रहे हैं। और वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमको इनपुट यूज करना पड़ेगा, इनपुट डेकोरेटर। तो क्योंकि हमको जब पेरेंट से चाइल्ड में अगर डेटा चाहिए तो हम इनपुट डेकोरेटर यूज करते हैं। तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे आ गया और हम यहाँ पे शो करा दिए इस जगह पे, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको और आसान करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम केवल चाइल्ड कंपोनेंट बनाकर ही पास करेंगे तभी टू वे डेटा बाइंडिंग होगा। हम यहाँ पे माई नंबर को इस ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस जगह ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो इस जगह पे मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है कि डेटा बाइंडिंग की वजह से हमारा व्यू से कंपोनेंट में चेंज हो रहा है और कंपोनेंट से व्यू में चेंज हो रहा है। ठीक है, बट ये हो कैसे रहा है,
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम टाइप करेंगे तो उस इवेंट पे हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए, और जब भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा तो चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है, जिससे क्या होगा कि डेटा फ्लो हो जाएगा अगेन फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। जब भी हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से डेटा यहाँ पे आ गया अगेन व्यू में, उसको हम शो करा रहे हैं द सेम टाइम जब भी यहाँ पे टाइप किए, राइट। और इस काम को, इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम लोग एंगुलर के द्वारा बनाया गया एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर ने हमारे लिए बना कर रखा है। तो वो क्या होता है, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल हम लोग डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं, जिसमें ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बनाना इन द बॉक्स ऐसा सिंटैक्स है इसका, जिसमें आप यहाँ पे इवेंट बाइंडिंग क्यों है दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो क्या करते, ये नहीं होता तो हम क्या करते कि एक इवेंट लेते, उस इवेंट का नाम होता ऑन चेंज इवेंट पे वेरिएबल एक फंक्शन कॉल करते, और वो फंक्शन बेसिकली हमारे वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करता। ओके, उस इवेंट पे हम एक स्टेटमेंट लिखते, वो स्टेटमेंट क्या करता, वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करता। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट इस काम को ऑटोमेट और बना बनाया जो हमको डायरेक्टिव मिल जाता है, उस काम को आसान बनाने के लिए एंगुलर हमको डायरेक्टिव दे देता है एनजी मॉडल, जो एंगुलर ने खुद का बनाया हुआ है। ओके, तो वो जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये देख सकते हैं पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट करता है इवेंट को, क्योंकि इवेंट बाइंडिंग ऐसा ही होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग को, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस टाइप का सिम आप लिखते हैं सिंबल, ये है सिंटैक्स है बनाना इन द बॉक्स, और एनजी मॉडल वहाँ पे लिखा रहेगा। तो क्या करेगा, जब भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो एट द सेम टाइम आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, माई नंबर का वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि एट द सेम टाइम जब भी आप टाइप कर रहे हैं तो कंपोनेंट के वैल्यू को चेंज कर दे रहा है, और क्योंकि कंपोनेंट के वैल्यू को चेंज किया तो चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म वर्क किया एंगुलर, जो कि बिहाइंड द सीन एंगुलर चेंज डिटेक्शन चेंज को डिटेक्ट करता है और डेटा को फ्लो करता है। तो वो डेटा फ्लो होकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और वही चीज़ है ऐप चाइल्ड में भी हम यही कर रहे हैं, ये भी एक कंपोनेंट ही है। उस कंपोनेंट में हम डेटा को पास कर रहे हैं, और उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इनपुट डेकोरेटर को यूज करके। ओके, इनपुट डेकोरेटर को यूज करके हम यहाँ पे कलेक्ट कर लिए और उसको जस्ट टेम्पलेट में दिखा रहे हैं, टेम्पलेट में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो डेटा फ्लो अगर हम लोग करना चाहें, सपोज दैट कंपोनेंट टू व्यू, तो हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर सकते हैं, क्लास बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे बाइंडिंग हैं जिसके थ्रू हम डेटा को फ्लो करा सकते हैं, राइट। तो इसी टाइप से इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो यहाँ पे देख सकते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, तो हम डेटा को फ्लो करा रहे हैं। और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये जीरो हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर यूज किया गया है, और आउटपुट डेकोरेटर और इवेंट एमिटर की मदद से हम डेटा को फ्लो करा रहे हैं, डेटा को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं दिस वैल्यू चेंज इमिट, यहाँ पे देख रहे होंगे इमिट जीरो किए, इवेंट एमिटर का इंस्टेंस है वैल्यू चेंज, इवेंट एमिटर का इंस्टेंस है वैल्यू चेंज, और वहाँ से डेटा को फ्लो करा रहे हैं। और इस प्रकार से ये हमारा काम कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।